नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पार्ट 2 में हमने कल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे और आपको होमवर्क भी दिया गया था। बहुत से बच्चों ने होमवर्क किया। चलिए, आज हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। और आज आप लोगों के कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको कराए जाएंगे। और आज आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा। कुछ बच्चों का कहना रहता है सर आप लॉन्ग वीडियो बनाइए, तो आज उन लोगों के लिए थोड़ा और अच्छा रहेगा कि आज वीडियो है आपका थोड़ा लॉन्ग भी रहेगा और ज़्यादा क्वेश्चन आज जो है आपका कराया जाएगा। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें आप पढ़ रहे हैं और मेरा नाम है हरीश मिश्रा। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स बता दिया जाए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लाइक एम आपका है 105 लाइक का, तो 105 लाइक्स आप सभी स्टूडेंट्स को पूरा करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर एम पूरा करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक प्यारा सा जा करके कमेंट करना है, जिससे हमें थोड़ा और मनोबल मिल सके, हम आपको पढ़ाने में थोड़ा और अच्छे से मन लगा के पढ़ा सकें। इसलिए आप लोग एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में जा करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के प्रश्न हम शुरू करते हैं। और आज आपका जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने पढ़ाया है। आपने अगर नहीं देखा तो पहले जा कर के देख लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए और एकदम फ्री माइंड से देखिएगा, बिना किसी भी प्रकार का आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आपको एकदम फ्री माइंड से होकर के पढ़ना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन हमने कल आपको करा दिए थे और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या पूछा गया था, पॉलिटेक्निक 2013 में भी पूछा जा चुका था ये क्वेश्चन। और कल हमने आपसे पूछा था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। अब यहाँ पे आपको माध्यिका कैसे ज्ञात करना है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसमें कुछ जानना होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, ये जो है प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप अभाज्य संख्याएं देखिए। तो प्रथम जो 10 अभाज्य संख्याएं आपकी होंगी, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी स्टूडेंट्स, आप जानते हैं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं जो आपकी होंगी वो हो जाएगी 2, 3, 5 और क्या होगी 7, फिर 9, फिर जो है आपका यहाँ पे अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11 और फिर क्या हो जाएगा 13, फिर आपका हो जाएगा 17, फिर आपका हो जाएगा 19। कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 हो गई। फिर आपका हो जाएगा 23 और फिर हो जाएगा 29। यानी प्रथम 10 जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हैं आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं से कटे या तो फिर एक से कटे। मतलब क्या होता है आपका अभाज्य संख्याओं का मतलब यही होता है, या तो वह स्वयं से कट जाए, जैसे 2 है तो 2 स्वयं से कटेगा बल्कि और नहीं कटेगा। 3 है 3 स्वयं से कटेगा। 11 है तो 11 स्वयं से ही कटेगा। स्टूडेंट्स, यही होता है आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ से आपको अभाज्य संख्या भी पता चल गया और प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं यहाँ पे आपको मिल गई हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो आपका यहाँ पे जो यन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यन बराबर 10 है, क्योंकि टोटल जो है आपकी संख्याएं कितनी है 10 हैं। तो आपकी जो यन है वो 10 है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हमें मिल चुकी, यन हमें मिल चुका 10। अब 10 क्या है आपका सम संख्या है, क्योंकि 2 से कट रहा है तो आपका ये सम संख्या हो गया। देखिए, अभाज्य और विषम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2 से कट जाती हैं। जैसे आपका यहाँ से जो विषम आएगा 2, 3, 5, 7 फिर 9, ठीक है। और आपका हो जाएगा फिर 2 से जो है आपकी विषम संख्याएं नहीं कटती हैं, सम संख्या आपकी 2 से कट जाती हैं। लेकिन जो विषम संख्याएं होती हैं वो किसी अन्य से भी कट जाती है। जैसे अगर 9 को लिया जाए तो 9 3 से कट जाता है। इस प्रकार से आपका विषम संख्या जो है 2 से ना कटे और चाहे जिससे कट जाए विषम होगा, लेकिन जो अभाज्य होगा वो केवल स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। देखिए, यन आपका 10 है तो 10 आपका सम हो गया। अब हमें ज्ञात करना है माध्यिका। माध्यिका आपको पता है, यहाँ से सबसे पहले आपने ये 10 जो है अभाज्य संख्याएं नोट कर ली हैं।
अब हम आपको बताते हैं माध्यिका का फार्मूला, जो कि कल आपका बताया गया था। माध्यिका अगर सम होता है कोई संख्या n अगर सम हो जाए तो माध्यिका आपका क्या होगा, वो हमने कल आपको बताया था। क्या होता है स्टूडेंट्स, n/2वां पद, ठीक है, n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान, और प्लस में क्या हो जाता है n/2 प्लस 1वें पद का मान, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा मान, और अपान में क्या हो जाएगा आपका 2। ये हो जाता है आपका माध्यिका यदि क्या हो, n बराबर सम हो। अब देखिए n का मान हमें 10 मिल चुका था, तो यहाँ से आपका जो माध्यिका आएगा स्टूडेंट्स, माध्यिका को हम लिख देते हैं, माँ से ऐसे लिख देते हैं, फिर माध्यिका बराबर आपका क्या हो जाएगा, n/2 था यानी 10/2 हो जाएगा, और ये 10/2वां पद हो जाएगा, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 10/2 प्लस 1वां पद। यहाँ पे पद है स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये 10/2 बराबर नहीं रखेंगे, बटे 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो 5 आएगा यानी 5वां पद, और यहाँ पे 6, टोटल जो आपका माध्यिका आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या आ जाएगा 5वें पद का मान, यानी 5वें पद का मान, और प्लस में 6वें पद का मान, 6वें पद का मान, और बटे में आपका क्या हो जाएगा 2। अब देखिए आपको हमने अभी 10 अभाज्य संख्याएं निकाली, उसमें आपका जो 5वां पद आएगा क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2 3 5 7 11, एंड फिर हो जाएगा आपका 13, फिर आपका हो जाएगा 17, फिर आपका हो जाएगा 19, और फिर आपका 23, फिर आपका 29। अब देखिए यहाँ पे आपका इतना हो गया। अब 5वां पद क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5वां पद आपका 11 हो गया, और फिर 6वां पद आपका 13 हो गया, 11 प्लस 13 हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ से माध्यिका आएगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 11 प्लस में 13 और बटे में 2, 11 और 13 क्या हो जाएगा आपका 24/2 बराबर हो जाएगा आपका 12। तो माध्यिका यहाँ से आपको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, जो माध्यिका आपकी होगी, माध्यिका बराबर 12, ये आपका हो जाएगा माध्यिका ज्ञात करने का तरीका। कैसे आपको माध्यिका ज्ञात करना है वो हमने एक बार फिर से आपको समझा दिया, पहले भी हम बता चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर आप देखे होंगे पहले की वीडियो तो आपको पहले से पता रहा होगा, और जो नहीं जानते थे उनके लिए बता दिया फिर से एक बार। तो आपका यहाँ से जो माध्यिका आ गया 12 आ गया, और यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी वाला ऑप्शन। तो जितने स्टूडेंट्स का ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का, उनका एकदम से राइट आंसर हो गया। और आपका जो माध्यिका आ गया 10 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, वो आ गया आपका 12। तो यही आपका क्वेश्चन सही होगा। चलिए आज की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो आपका पहला टॉपिक है, पहला प्रश्न है आपका केंद्र प्रवृत्ति की मापे से। वो है आपका कौन सा प्रश्न, आप देखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपका जो प्रथम प्रश्न है आपका यहाँ पे आपके सामने है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो बहुत से बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। देखिए लड़कों का भार, यानी 60 लड़कों का भार निम्न चार्ट से जो है दर्शाया गया है। अब भार देखिए किलोग्राम में दिया गया है, 37 38 39 40 और 41 किलोग्राम में है। लड़कों की संख्या 10 14 18 12 6, ये आपके लड़कों की संख्या। अब इसका हमें माध्यिका ज्ञात करना है। इसका माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, चार्ट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चार्ट बना लेना है। भार को आप x मान लेंगे, चलिए हम x मान लेते हैं, और लड़कों की संख्या को हम f मान लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो हम तरीका आपको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक चार्ट बनाना होगा स्टूडेंट्स। चार्ट आपको बना लेना है एक ऐसे, ठीक है। अब अगर चार्ट वाला क्वेश्चन आपका आता है तो ये आपको करना पड़ेगा। देखिए फिर आपको यहाँ पे एक मान लेते हैं, जो किलोग्राम में भार दिया था उसे मान लेते हैं x, और जो आपका बच्चों की संख्या दी हुई थी उसे मान लेते हैं f। देखिए किलोग्राम में भार क्या दिया हुआ था, 37 38 39 फिर 40 और फिर 41, ये टोटल आपका क्या दिया है, किलोग्राम में भार दिया हुआ है। चलिए हम इसे थोड़ा और छोटे छोटे अक्षरों में लिख लेते हैं। देखिए जो आपका चार्ट यहाँ पे बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे जो ये आपका दिया हुआ है किलोग्राम में भार दिया हुआ है, और ये बच्चों की संख्या दी हुई है। अब आपको यहाँ से एक निकालना होगा CF। अब CF आपका कैसे निकलेगा हम आपको बताते हैं। देखिए जो आपका सबसे पहले ऊपर दिया होगा उसको हम ऊपर लिख देंगे CF में, ये आपका हो जाएगा सबसे ऊपर वाला।
फिर आपका देखिए जो भी आपको यहाँ पे ये जो आपका 10 है, अब 10 में हम 14 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा जब 14, तो 10 और 14 क्या 24 हो जाएगा। अब जो 24 आया उसमें आपको 18 जोड़ देना है, और 24 में जब आप 18 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 42। अब 42 में जो है आपका 12, तो 12 को जोड़ दिया जाएगा, तो 42 और 12 आपका हो जाएगा 54। अब देखिए 54 में आपको क्या करना है, 6 जोड़ देना है, 6 जब जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 60। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब देखिए जो आपको 60 मिला हुआ है, ये आपका यहाँ पे 60 हो जाएगा यन, क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा आपका क्या 60। यहाँ पे आपको मिल गया यन। यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना होता है, यन ज्ञात करना होता है। टोटल जो है कैपिटल यन हमें ज्ञात करने के लिए ये श्रेणी बनानी होती है। जो आपका यहाँ पे भार दिया हुआ था वो भार जो है आपका दिया हुआ रहेगा ऐसे, और आपको जो यहाँ पे यफ दिया है, जैसे 10 दिया है तो 10 का हम यहाँ पे 10 लिख दिए। अब 10 में आपको 14 जोड़ देना है जो कि नीचे दिया हुआ था, तो 14 जोड़ दिए 24 हो गया। 24 मिल गया, तो 24 में आपको जो यहाँ पे 18 दिया है इसको जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। 42 दिया और 42 में 12 जोड़ देंगे 54 हो जाएगा। 54 में 6 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। एकदम आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझते चलिएगा। कैपिटल यन आपको मिल गया क्या 60 मिल गया, तो 60 बराबर आपका क्या हो गया, कैपिटल यन बराबर 60 हो गया। अब आपको पता है 60 क्या होता है, सम होता है। तो सम के लिए आपको माध्यिका पता होता है, माध्यिका सम के लिए जो माध्यिका होता है क्या, यन बाई 2 हो जाएगा, यन बाई 2वां पद हो जाएगा, यन बाई 2वां पद, और क्या हो जाएगा प्लस में यन बाई 2 प्लस 1वां पद, यन बाई 2 प्लस 1वां पद, यन बाई 2 प्लस 1वां पद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपान में हो जाएगा आपका 2। देखिए यन आपका 60 दिया है तो 60/2 यानी 30वां पद हो जाएगा, और 60/2 यानी 30 प्लस और एक 31वां पद बटे 2। माध्यिका यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 30वां पद, 30वां पद, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 30वां पद, और प्लस में हो जाएगा 31 यानी 31वां पद, और बटे में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप देखिए साहब 30वां पद हमें कैसे ज्ञात मिलेगा और 31वां पद आपको कैसे मिलेगा। तो अभी हमने आपको एक श्रेणी बताई थी, तो आपको देखिए 31वां पद और 30वां पद दो चीज ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो यफ दिया हुआ है, यहाँ से आपको यफ दिया हुआ है। अब यफ जो आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो 30वां पद है, 30वां पद का मतलब क्या हुआ आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। 30वां पद का आपका जो मतलब हुआ कि यहाँ से जो हमने अभी निकाला है ये, इसमें आपका 30 पद या जो भी पद आपका पूछा जा रहा है वो कहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 10 दिया है, 10 से लेकर के 24 के बीच में जितने अंक होंगे ये हो जाएगा। फिर 24 से लेकर के 42 के बीच में जितना होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, और 42 से लेकर के इतने बीच में ये। देखिए आपका यहाँ से 24-42 का मतलब क्या हुआ, तो आप देखिए 24 से लेकर के 42 डायरेक्ट यहाँ पे आया हुआ है, यानी 24, 25, 24 के बाद जितने भी अंक है वो इस लाइन में आएगा। ठीक है, 24 के बाद जितना भी अंक है, 24 तक रहेगा तो ये लाइन होगा, 10 तक रहेगा तो ये लाइन हो जाएगा। तो 24 के बाद आपका क्या आता है, 24 के बाद आता है आपका 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो 30 और 31 दो ही पद हमें ज्ञात करने थे, 30वां पद और 31वां पद, जो कि आपका कहाँ पे आएगा, इस वाले 42 वाले लाइन में आएगा। अब जो आपका 30वां पद और 31वां पद 42 वाले में आया तो दोनों आपका एक ही रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको चले जाना है सबसे आगे, और सबसे आगे जो आपका यहाँ पे 39 दिया है, यही आपका हो जाएगा 30वां पद भी और 31वां पद भी। दोनों पद आपका क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, क्योंकि जो भी इस लाइन में दिया है उसी हिसाब से आपको मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ से आपको 30वां और 31वां पद क्या मिल गया, 39 मिल गया दोनों पद। तो आपको यहाँ पे माध्यिका क्या मिल जाएगी, माध्यिका बराबर हो जाएगी 30वां पद यानी 39, और प्लस में 31वां पद ये भी आपका हो जाएगा 39 और बटे में 2। अब देखिए 2 बार 39 है और बटे में 2 है, तो आपका जो इसका आपका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 बार 39 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणे 39 भी कर सकते हैं, और बटे में 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका टोटल क्या बच जाएगा, यहाँ से माध्यिका जो आपकी मिलेगी वो क्या मिल जाएगी 39 यानी 39। तो यहाँ से आपको स्टूडेंट्स माध्यिका निकालने का पता चल गया। श्रेणी वाला अगर किसी भी प्रकार से आपको सारणी बना करके दिया जा रहा है तो आप माध्यिका आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ने में कुछ मज़ा आ रहा है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और उनको भी बता दीजिए कि पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, जल्दी से आप भी आ जाइए पढ़ लीजिए। देखिए आपको सुबह सुबह एकदम माइंड फ्रेश करके पढ़ने को मिलता है, तो आप लोग डेली सुबह जो है थोड़ा टाइम निकाल करके आप पढ़ते रहिए, जिससे आप आसानी से अच्छे से पढ़ते रहिएगा हमारे साथ में, और आपका पूरा का पूरा अच्छे से सिलेबस भी तैयार होता चला जाए। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है आपका सामने है आपके,
देखिए 4 7 x और 9 का समांतर माध्य 7 है, x का मान क्या होगा, x का मान इसमें ज्ञात करना है। चलिए हम फटाफट लगवा देते हैं। अब हम इसमें आपको ज़्यादा समझाने वाली बात कुछ है नहीं, तो हम जल्दी से लगा करके आपको बताते हैं। तरीका आपको दिखा देंगे कि कैसे लगाना है और आप समझ जाइएगा, क्योंकि यह इतना आसान क्वेश्चन आपको समझ जाना चाहिए। देखिए कितना पद है, 4 पद है, तो चारों पद को हम जोड़ लेंगे। 7 + 4 + 7 + x + 9, और कितने पद हैं आपके, 4 हैं, तो बटे में 4 हो गया, और बराबर में समांतर माध्य आपका 7 है, तो 7 कर देंगे। यहाँ पे आपका तिरछा गुणा हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये आपका जुड़ जाएगा, तो 7 4 11, 11 9 20, यानी 20 + x और बटे में 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी 20 + x बराबर आपका हो जाएगा 28। तो यहाँ से आपका जो x हो जाएगा 20, और ये इस वाले 20 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आपका हो जाएगा 20, यानी 28 में से आपका जो 20 जाएगा, यानी 28 में से जब आपका 20 जाएगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिल जाएगी वो आपका हो जाएगा 8, और आपका यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टूडेंट्स देखिए कितना ज़्यादा आसान सवाल था। आपको ये सारे क्वेश्चन अगर नहीं लगा पाते हैं तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इतना कोई आसान क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बताया कि कैसे लगाया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। समांतर माध्य सबको जोड़ दिए, जितने अंक हैं उसको बटे में कर दिए, बराबर आपका माध्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है क्या है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए 17 प्रेक्षणों का माध्य 30 दिया हुआ है। यदि प्रथम 9 प्रेक्षण का माध्य 35 है, तो अंतिम 9 प्रेक्षण का मान आपका माध्य जो है 23 है, तो 9वें प्रेक्षण का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बात कुछ समझने वाली है। क्या समझने वाली है, देखिए 17 प्रेक्षण है, यानी टोटल आपका 17 दिया हुआ है, आगे से 9, यानी आगे से 9 का दिया हुआ है, फिर पीछे से 9, टोटल 17 है। तो अगर आप 17 17 के 17 लिखते हैं, यानी 1 से लेकर के आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 1 2 3 डॉट 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 लेकर के आप यहाँ पे कर देंगे क्या, 17 है तो 9 तक लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर डॉट 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 करके आप 17 तक लिखेंगे। तो आपका 1 से 9 तक तो इधर हो जाएगा, आगे का 1 से 9 और पीछे का 9 से, मतलब टोटल 9, आगे के 9 हो गए और पीछे के 9 हो गए। तो यहाँ से आपको क्या मिला, आगे के 9 का प्रेक्षण मान इतना दिया है माध्य, और पीछे का इतना दिया है, टोटल आपका इतना दिया है। अब हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, 9वां पद जो हमारा बीच में फंस रहा है, इसका हम प्रेक्षण मान कैसे ज्ञात करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले तो आपका 17 प्रेक्षण का मान दिया हुआ है। आप देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, तरीका आप देखते चलिएगा। देखिए 17 प्रेक्षण का आपका मान दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 17 प्रेक्षण का मान, 17 प्रेक्षण का मान दिया हुआ है। तो 17 प्रेक्षण का समांतर माध्य दिया, तो आपको पता है 17 प्रेक्षण का योग और बटे आपका 17 बराबर क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा 17 का, क्योंकि आपको पता है योग बटे संख्या बराबर माध्य होता है। तो 17 प्रेक्षण का योग यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 17 प्रेक्षण का योग, यानी 17 का आपका योग क्या मिल जाएगा, माध्य गुणे 17। तो माध्य आपका दिया हुआ था 30, क्योंकि देख सकते हैं आप क्वेश्चन में भी दिया है 17 प्रेक्षण का मान का माध्य जो है आपका 30, तो 30 हो जाएगा और गुणे में 17 हो जाएगा। तो ये आपका 17 प्रेक्षण का योग क्या हो जाएगा, 17 तियां 51, यानी 510। 17 प्रेक्षण का जो आपका योग आ गया वो 510 आ गया। तो यहाँ से आपको 17 प्रेक्षण का योग मिल गया 510 स्टूडेंट। ये आपके टोटल जितने भी प्रेक्षण थे सारे के सारे का योग आपको मिल गया 510। अब देखिए आगे पॉइंट है, 9 प्रेक्षण का मान कह रहा है, प्रथम 9 प्रेक्षण का मान है, तो प्रथम 9 प्रेक्षण का हम यहाँ से योग निकाल लेंगे, क्योंकि प्रथम 9 प्रेक्षण का मान दिया है। तो प्रथम 9 प्रेक्षण का योग बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम 9 प्रेक्षण का माध्य, और आपको प्रथम 9 प्रेक्षण का माध्य दिया है 35, और यहाँ पे आपका हो जाएगा बटा 9, क्योंकि 9 प्रेक्षण है तो 9 हो जाएगा, 35 का 9 से गुणा हो जाएगा, तो 9 प्रेक्षण का, यानी प्रथम समझने की आप कोशिश कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। प्रथम 9 प्रेक्षण का योग बराबर हो जाएगा आपका 35 गुणे 9, 35 गुणे 9, और 35 को जब आप गुणे 9 करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 315, यानी जो प्रथम 9 प्रेक्षण का योग मिल गया आपको 315 मिल गया। टोटल 17 का आपको 510 मिल चुका था, अब प्रथम 9 का आपको 315 मिल गया। अब देखिए अंतिम 9 का हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अंतिम में भी कुछ दिया हुआ है। तो अंतिम
9 का हम निकाल लेते हैं योग, अंतिम 9 प्रेक्षण का योग बराबर हो जाएगा अंतिम 9 का माध्य, और अंतिम 9 प्रेक्षण का माध्य आपको दिया था 23, तो 23 हो गया और गुणे में 9 हो जाएगा, क्योंकि आप इसे अगर गुणे में 9 नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको बटे में 9 करना पड़ेगा, और उसी बटे को हम यहाँ पे लेकर के जाते हैं तो आपका गुणा हो जाता है, तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं और बराबर में आपका योग आ जाएगा, जो आपका आएगा 207 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको 17 का दिया है, 17 का आपको मिल गया 510, प्रथम 9 का आपको मिल गया, प्रथम 9 का आपको क्या मिल गया 315, ठीक है, प्रथम 9 को आप 9 का आपका मिल गया 315, अंतिम का आपका 9 का मिल गया क्या, अंतिम 9 का आपका मिल गया 207। आपको पता है जब टोटल आपको 510 दिया है तो हम क्या करेंगे, प्रथम 9 और अंतिम 9 का क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 9 प्रेक्षण का यानी प्रथम 9 का योग कर लेंगे, फिर अंतिम 9 का योग कर लेंगे और माइनस में 17 कर देंगे तो आपका बीच का मिल जाएगा। यही आपका मेन फंडा इस क्वेश्चन का है। तो देखिए जो है आपका, हम यहाँ से अगर निकालें 90वें प्रेक्षण का मान, यानी 90वें प्रेक्षण का मान, 90वें प्रेक्षण का मान, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 90वें प्रेक्षण का मान आपका हो जाएगा जो अंतिम वाला है, यानी अंतिम 9 प्रेक्षण का मान और प्रथम 9 प्रेक्षण का मान जुड़ जाएगा और उसमें से 17 प्रेक्षण का मान आपका घट जाएगा। तो प्रथम 9 प्रेक्षण का मान हमने निकाला था 315, तो 315 हो जाएगा, प्लस में अंतिम 9 प्रेक्षण का मान हमने निकाला था कितना 207, तो 207 कर दिए और माइनस में कर देंगे 17 प्रेक्षण का मान, तो 17 प्रेक्षण का मान हमने निकाला था 510, तो 510 बराबर कर देंगे। यहाँ पे आपका 9वें प्रेक्षण का मान जो निकल के आएगा, जोड़ेंगे जब आप तो 7 5 आपका 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 3 2 5 5 तो 22 माइनस 510, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 12, क्या मिल जाएगा आपको 12। तो यहाँ से आपको जो 9वें प्रेक्षण का मान निकल के आ गया स्टूडेंट्स, वो आपका आ गया 12 और यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ आपको अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझाने का प्रयास हमने आपको पूरी तरह से किया और आपको इस क्वेश्चन को समझ भी जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा आपके दिमाग सेट में आना चाहिए कि हाँ क्या क्या किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको जो 9वें प्रेक्षण का मान मिल चुका है 12 मिल चुका है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। तो आप जब आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 12 आपका दिया हुआ है बी वाला ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो आएगा बी आ जाएगा। 9वें प्रेक्षण का मान क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपका 9वें प्रेक्षण का मान आपका आ चुका है 12, तो यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी दिया है देख सकते हैं यहाँ पे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में भी पूछा जा चुका है। चलिए देखिए पॉलिटेक्निक 2008 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी कक्षा ए में 49 छात्रों की उपस्थिति का समांतर माध्य 40 है, 53 छात्रों की कक्षा बी में इसका मान 35% है, तो कक्षा ए और बी का सम्मिलित माध्य क्या होगा। सम्मिलित माध्य निकालना है, कैसे निकालेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए ए और बी का सम्मिलित माध्य निकालना है, 49 छात्रों की उपस्थिति का समांतर माध्य दिया है 40%, तो समांतर माध्य आपका 40 दिया है, 49 छात्र हैं तो 49 छात्र का योग आपका हो जाएगा, योग आपका क्या हो जाएगा 49 का योग आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप जान पा रहे होंगे योग का बात किया हमने तो समांतर माध्य यानी 40 और गुणे क्या हो जाएगा बटे में संख्या, तो संख्या 49 है तो गुणे में संख्या हो जाएगी, ये आपका हो गया 40 गुणे 49। फिर आपको दिया गया है 53 छात्रों का 35%, तो 53 का योग क्या हो जाएगा, 53 का योग क्या हो जाएगा आपका, 53 का योग क्या होगा, समांतर माध्य 35 दिया है और संख्या आपका 53 दिया है तो गुणे 53 हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब देखिए कह रहे हैं ए और बी दोनों का, यहाँ पे तो ये 49 है तो 49 किसको कहा गया, ए कहा गया, तो ये आपका हो गया ए का। यहाँ पे आपका 53 है, 53 किसको बी को कहा गया कक्षा बी, तो ये आपका बी हो गया। अब ए और बी को दोनों को जोड़ना है, तो हम जब जोड़ेंगे आपस में तो क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ रहे हैं तो ए 1 हो गया बी 1 हो गया तो 2 हो गया, तो दोनों को 49 और 53 है दोनों को जोड़ लेंगे, नीचे आपका जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका जो ये होगा ऊपर जुड़ जाएगा। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो आप समझिएगा। देखिए हम क्या करेंगे, ए और बी का सम्मिलित माध्य, ए व बी का सम्मिलित माध्य, सम्मिलित सम्मिलित माध्य क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया ए और बी का, यानी ए का हम किए थे तो 49 गुणे 40 हो गया था, क्योंकि 49 कौन था यहाँ पे आप क्वेश्चन से भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं,
49 दिया है, 49 को किससे किया गया है, समांतर माध्य 40 है, तो 49 गुणे 40 हो जाएगा। और दोनों को सम्मिलित कर रहे हैं तो प्लस करके 53 गुणे 35 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बी का 53 छात्रों का 35% दिया था। तो यही आपको थोड़ा समझने वाली बात है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 53 गुणे 35, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है, क्योंकि देखिए ए और बी दिया है तो ए प्लस बी कर देंगे, और ए प्लस बी का मान आपका दिया हुआ है 49 और प्लस में 53। अब हम इसे जोड़ देंगे और जो भी आपका आंसर आ जाएगा उसे हम लिख देंगे। तो ए बी का आपका सम्मिलित माध्य मान लेते हैं यक्स है, तो यहाँ से आपका यक्स बराबर आ जाएगा 49 गुणे 40 करेंगे तो 1960 हो जाएगा, और प्लस में जब आप 35 गुणे 53 करेंगे तो 1855 हो जाएगा, और बटे में आपका 49 और 53 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करिएगा तो टोटल आपका यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा 37.40%, ये आपका मिल जाएगा यक्स, यानी ए और बी का जो सम्मिलित माध्य होगा वो क्या होगा, 37.40%। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपको मिल चुके हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी से पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लास्ट में आप लोग अगर लाइक नहीं करें तो लास्ट में लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 37.4 आपका आ रहा है डी वाला ऑप्शन, तो 37.4 आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देखते चलते हैं। देखिए कहा गया है माध्यिका होती है, एक क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया है। आपका यहाँ पे ये थ्योरी दिया हुआ है, तो ये थ्योरी आप लोगों को भी याद रखना है, ये थ्योरी भी कभी कभी काम आ जाती है स्टूडेंट्स। देखिए कह रहा है माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका शब्द से आपको कुछ जो है अंदाजा लग रहा होगा। माध्यिका का मतलब क्या है, माध्यिका माने अगर हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और पूछ लिया जाए कि इसमें माध्यिका क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आगे से 2 छोड़ देंगे, पीछे से जो छोड़ देंगे, जो बीच में रहेगा उसी को हम कहेंगे ये मध्य में है, तो यही माध्यिका होगी। तो सबसे जो बीच में होगा उसी को हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। तो आपको क्वेश्चन में देखिए लिखा दिया गया है क्या, ए वाला ऑप्शन दिया गया है न्यूनतम आवृत्ति मान, बी दिया है अधिकतम आवृत्ति मान, सी दिया है सबसे मध्यवर्ती मान, डी दिया हुआ है सबसे इनमें से कोई नहीं। अभी हमने आपको बताया जो सबसे बीच में होगा वही आपका माध्यिका होगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका दिया है सबसे मध्यवर्ती मान, यानी सबसे बीच का जो मान होगा उसको हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका है सी, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आप याद रखिएगा कि माध्यिका आपका क्या होता है, सबसे मध्यवर्ती मान जो होगा वही आपका माध्यिका होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है, यदि एक संख्या निकाल दिया जाए तो समांतर माध्य 16 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात करनी है। पॉलिटेक्निक 2013 में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है, तो संख्या कितनी है, 5 है, और समांतर माध्य आपका क्या है, 18 है। 5 संख्याओं का योग यहाँ पे मान लेते हैं यक्स, तो यक्स बटे 5 बराबर 18, तो यक्स बराबर आपको मिल गया 18 गुणे 5, यानी ये यक्स आपका यहाँ पे हम यक्स ना मान करके डायरेक्ट लिख देते हैं 5 संख्या का योग, 5 संख्या का योग। तो 5 संख्या का आपका योग यहाँ पे मिल गया, 5 संख्या का योग हमें क्या मिल गया, 18 गुणे 5 यानी 18 पंचे 90। 5 संख्याओं का योग आपको क्या मिल गया, 90 मिल गया। अब कह रहा है एक संख्या अगर निकाल देते हैं तो माध्य 16 हो जाता है, यानी एक संख्या निकालने पर क्या हो जाएगा, 4 संख्या हो जाएगा। तो 4 संख्या का योग क्या हो जाएगा आपका, 4 संख्या का योग क्या हो जाएगा, देखिए 4 संख्या का योग बराबर हो जाएगा 4 गुणे, क्योंकि 4 संख्या तो 4 और गुणे में 4 संख्या का जो है माध्य क्या दिया है 16, तो 16 हो जाएगा, 16 चौके 64। अब देखिए एक संख्या का जब हमें जो है 5 संख्या का माध्य हमने निकाल लिया था 90 और 4 संख्या का माध्य हमने निकाल लिया 64। अब एक संख्या हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, 64 को 90 में से घटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 64 को 90 में से घटा देंगे। तो जब आप यहाँ पे 90 में से जब 65 घटाएंगे तो आपको जो निकाली गई संख्या है वो मिल जाएगी। देखिए एक संख्या का अंतर था तो मैंने पहले 5 का निकाल लिया, तो जब 5 का निकाल लिया तो 90 मिल गया आपको। फिर देखिए एक संख्या निकाल दी तो 4 हो गया, 4 संख्या का हमने माध्य निकाल लिया तो हमें 64 मिल गया। तो हम 90 में से 64 घटा देंगे तो आपको निकाली गई संख्या मिल जाएगी। निकाली गई संख्या
क्या मिल जाएगी, 90 माइनस 64। और 90 में से जब 64 घटाते हैं तो 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा। तो निकाली गई संख्या आपको क्या मिल गई, 26 मिल गई। और 26 आपकी क्या हो जाएगी, निकाली गई संख्या हो जाएगी। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 5 संख्याओं का माध्य निकाला हुआ दिया हुआ था, तो संख्या 5 दी हुई थी, माध्य 18 दिया हुआ था, तो 5 संख्याओं का योग हमने निकाल लिया। फिर दिया है जो है एक संख्या जब हटा देते हैं यानी 4 संख्या कर देते हैं, तो 4 संख्या का माध्य 16 दिया था। तो जब 4 संख्या का माध्य 16 दिया था तो 4 संख्या का योग निकाल लिए। अब जब 5 संख्या का योग था जितना आया 90, और फिर 90 में से जब 4 संख्या का योग 64 निकाल देंगे तो एक संख्या ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ये इतना आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ जाना चाहिए था। नहीं आया तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका 26 आया था बी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टूडेंट्स देखिए आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा स्पीड ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा आप लोग कंट्रोल कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा के 15 छात्र क्लास टेस्ट में नीचे दिए गए अंक प्राप्त करते हैं, जहां संपूर्ण अंक योग जो है 50 है। देखिए यहाँ पे आपको अंक दिए गए हैं, माध्यिका प्राप्तांक ज्ञात करना है। अब प्राप्तांक ज्ञात करना है तो ये आपके क्या दिए गए हैं, ये जो भी आपके दिए गए हैं प्राप्तांक हैं। अब आपको पता है प्राप्तांक दिया गया है और हमें ज्ञात करना है माध्यिका। हमने अभी आपको एक फार्म जो है एक एग्जाम्पल दिया था 1 2 3 4 5। हमने इसमें आपको जो है एक एग्जाम्पल दिया था। अगर आपको इसमें माध्यिका बताना होगा तो आप कहेंगे 3 है। कैसे कहेंगे, क्योंकि आगे से 2 है, पीछे से 2 है, बीच में बच रहा है, सबसे बीच वाला आपका माध्यिका हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, हमने यहाँ पे क्या किया है, ये बढ़ते क्रम में लिखा है 1 2 3 4 5, ये क्या किया है बढ़ते क्रम में लिखा है, तब हमारा माध्यिका 3 आया है। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें 1 5 4 3 2, तब आप क्या कहेंगे कि 4 है आपका माध्यिका, नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको इसे जो है बढ़ते क्रम में बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसे ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ये दिया है तो आपका माध्यिका 4 हो जाएगा, आपको इसे बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5, तब जो आपका बीच में आएगा तब आप उसे कहेंगे कि आपका माध्यिका है। ये आप बातें समझ पा रहे होंगे। तब अब चलिए आपको यहाँ पे देखिए ये भी आपका एकदम सीरियल वाइज नहीं दिया है, तो आप इसे सबसे पहले क्या करेंगे, एक इसे आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको इसे लिखना है। देखिए सबसे पहले आपका दिया है 18, फिर 21, फिर 18 19, फिर इसी प्रकार से आपका दिया है 20 21, फिर इसी प्रकार से आपका टोटल दिया है। तो आप इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में चलिए हम इसे लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे 18 19 20 21, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 24, फिर आपका आ जाएगा 26, 26 के बाद आपका आ जाएगा 27, फिर आपका आ जाएगा 28, फिर आपका आ जाएगा 31 यानी 31, फिर हो जाएगा आपका 35 यानी 35, फिर हो जाएगा आपका 36। जो भी आपकी दिए हुए हैं इसी में से हम लिख रहे हैं और अलग से कहीं नहीं लिख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मिल जाएगा। फिर हो जाएगा आपका 38, फिर हो जाएगा 41 42, और फिर हो जाएगा आपका 44। तो ये जितने भी अंक आपको यहाँ पे दिए गए थे इसको हमने क्या कर दिया, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया है। अब देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, हमें ज्ञात करना है माध्यिका। कितने अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 अंक दिए गए हैं। अब 15 अंक का मतलब क्या हुआ, आपको इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो यन बराबर जब आपको 15 दिया गया है स्टूडेंट्स, यन बराबर दिया गया है 15, यन बराबर दिया गया है 15 जो कि विषम है, आपको ज्ञात करना है माध्यिका। तो हम क्या करेंगे, यन प्लस 1/2 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा मध्य का अंक, यन प्लस 1/2। अब यन प्लस 1/2 करेंगे यानी 15 और 1 क्या हो जाएगा 16/2 यानी 8वां पद आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यन क्या ये आपका दिया था विषम में, तो हमने क्या कर दिया, यन प्लस 1/2 कर दिया। तो यन प्लस 1/2 करेंगे तो 16/2 यानी 8वां पद आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 8वां पद जो भी इस श्रेणी में दिया गया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 8वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 28 दिया गया है स्टूडेंट्स। देखिए 8वां पद आपको क्या दिया गया था, 8वां पद बराबर 28 दिया गया था। तो यही आपका राइट आंसर होगा 28।
क्योंकि हमने आपको अभी बताया, निकाल के बताया, जब आरोही क्रम में किए थे तो हमारा जो मध्य माध्यिका आया था वो 8वां पद आया था और 8वां पद का मान हमें दिया हुआ था 28। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 28 यानी 28। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है तो इस क्वेश्चन का आपका ए वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया बेहतरीन तरीके से, आपका ये भी क्वेश्चन हो गया होगा। आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए एक और फिर से आपके सामने है। एक साधारण बंटन का माध्य माध्यिका क्रमशः इतना दिया है। माध्य क्या दिया है 38, माध्यिका क्या दिया है 39। बहुलक ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स अब आप कहेंगे बहुलक ज्ञात करना है, माध्य माध्यिका दिया है, कैसे ज्ञात करेंगे? बहुलक तो होता है जो सबसे ज्यादा होता है। जी आपको आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं उनके दिमाग में एक चीज और आया होगा। मैं बताता हूँ क्या आया होगा। उनके दिमाग में आया होगा क्या? बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर आपका हो जाएगा, हमने आपको फार्मूला बताया था, बहुलक बराबर 3 माध्यिका। 3 माध्यिका, थोड़ा यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। देखिए जो आपका बहुलक होगा, बहुलक बराबर क्या होगा? 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य, ये आपका होता है बहुलक। जो स्टूडेंट्स पढ़े रहे होंगे उनको जो है ये फार्मूला पता रहा होगा तो वो लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका माध्य दिया हुआ है 38, माध्यिका दिया है 39। तो यहाँ पे आपको जो बहुलक निकालना है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य कर देना है। अब देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन अब तो आपको लग रहा होगा, तो चलिए लगा देते हैं। बहुलक बराबर आपका क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका आपका दिया है 39, तो 3 गुणे 39 माइनस 2 माध्य, यानी 2 गुणे माध्य दिया है 38, तो 2 गुणे 38। 3 गुणे 39 करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 2 जो है आपका 11 हो जाएगा। 117 माइनस 2 अट्ठे 16 हो गया और 2 23 6 और 1 7 हो गया 76। 117 माइनस में 76, तो 117 में से जब आप 76 निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? 41। तो यहाँ से जो आपका बहुलक मिल गया वो क्या मिल गया? 41 मिल गया, 41 मिल गया। तो यहाँ से अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता होता तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाते, इसीलिए मैं कहता हूँ आप फार्मूला जरूर याद कीजिए। तो यहाँ से जो आपका बहुलक मिला वो क्या मिल गया? 41 मिल गया, तो आपका 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जो है आया, एंटरटेनमेंट के साथ आपने पढ़ा, तो हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे ही हमारे साथ में रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आप यकीन मानिए आप एक दिन ज़रूर जो है गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक ज़रूर प्राप्त करेंगे और हो सकता है आप टॉप भी कर जाएँ। तो इसलिए आप डेली जो है हमारे साथ में सुबह 7 बजे क्लास अटेंड कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताइए कि हाँ वो भी अटेंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक एम 105 है और आपको 105 लाइक पूरा करना है। तो सभी स्टूडेंट्स मिल करके लाइक कीजिए, तभी लाइक एम पूरा होगा। और आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए। पीडीएफ में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे देंगे तो आप उसमें सॉल्व कर पाएंगे, अपने आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा और डेली की क्लासेज अटेंड जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिएगा। धन्यवाद।